नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। देख रहा इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के घोसिया पंचायत भवन में उपस्थित हूं और यहां पर मोदी सरकार की गारंटी को लेकर के लाभार्थियों तक कुछ योजना 100% पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से यहां पर किसानों को फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार किसान विकसित हो, हमारा जो देश गरीब है किस प्रकार उन देशों के मुकाबले में खड़ा हो सके। इसको लेकर के सरकार के यहाँ पर कुछ योजनाओं को उतारा गया और एलईडी के माध्यम से कुछ विशेषताओं को यहाँ पर दिखलाया गया। तो अभी हमारे साथ समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो घोसिया में मोदी सरकार के द्वारा कार्यक्रम को रखा गया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इससे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। नवीन चंद्र शाह, भारतीय जनता पार्टी काराकाट लोकसभा के संयोजक एवं ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आपका सबसे पहले स्वागत है। साथ ही साथ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की घोसिया खुर्द पंचायत भवन परिसर में जो एलईडी वैन आई हुई है वो भारत सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विधिवत जानकारी जो है स्क्रीन पर दी गई और किसानों ने इसका विधिवत लाभ उठाया और जिनकी जो असुविधा थी उसको भी जो अधिकारी हमारे आए हुए थे, कौन से अधिकारी यहाँ पर बैंक के अधिकारी आए हुए थे, उज्ज्वला गैस योजना वाला आए हुए थे, स्टेट बैंक के आए हुए थे, सेंट्रल बैंक के आए हुए थे और उन्होंने खड़ा होकर के अपनी अपनी परिचय दी और कृषि विज्ञान केंद्र के जो हम लोग आपने जो ड्रिल देखा दवा छिड़कने वाली विधि उन्होंने बताया भी और प्रयोग के तौर पर आपके खेतों में उन्होंने दिखाया भी और जिनकी जो भी समस्या हम लोग उसको रेखांकित और चिन्हित कर लिया है कि आगे आने वाले दिन हमारे सरकारी सेवक करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग को सेवक हैं, हम लोग दिन रात करते रहते हैं ना, उसमें हम लोग कोई कोर कसर छोड़े नहीं। आपकी भी सेवा बड़ा सराहनीय रहती है कि हम लोग को इन प्रकार जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप हम सबको देते रहते हैं। हम लोग उसके आपकी सेवा को सेवा में ही काउंट करते हैं ना, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और ऐसा ही सेवा आप करते रहें, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। मैं नवीन चंद्र शाह। सर देखा ये जा रहा है कि पंचायत भवन में मुझे एक सरकारी चापाकल दिख रहा है, उसका पानी काफ़ी गंदा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो इस संबंध में सर कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि आना जाना कम रहता होगा, कोई आवास निवास इसमें नहीं करता होगा, बाकी तो सब कुछ ठीक है ना। पानी कम निकलने के चलते अब मान लीजिए 1 बाल्टी पानी निकलेगा तो उसका रंग तो बदलेगा ही ना। खराबी तो अंदर में नहीं ना है? अंदर में खराबी नहीं है ना हमारे देखने में ना, क्योंकि मैं बराबर आता हूँ, जन कल्याण योजना लगा तब पर भी आता हूँ, जब भी मुखिया जी बुलाते हैं, पंचायत के लोग बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती। क्या उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीणों को लाभ मिलेगा या नहीं? नहीं, ग्रामीणों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ना, ऐसी कोई अथी नहीं है ना, निश्चित रूप से। सर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के घोसिया गांव में उपस्थित हूँ और यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार दवा का छिड़काव किया जा रहा है उसका सीधा प्रसारण मैं आपको दिखला रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रोन आपको नज़र आ रहा है और ड्रोन में उससे रासायनिक पदार्थ को भी डाल दिया गया है। अब कुछ ही देर के बाद में यह ड्रोन आकाश में उड़ेगा और धीरे 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 फव्वारों के साथ में इसमें से रासायनिक केमिकल निकलेगा जो कि गेहूं या फिर धान का जो भी खेती होता है उसमें ये छिड़काव करेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण जनता उपस्थित हैं और देखने के लिए कि यह ड्रोन किस प्रकार आकाश में उड़ता है और किस प्रकार यहाँ पर दवा का छिड़काव को करता है।
दिशा में पूरा हो रहा है, लेकिन बाकी है अभी भी कई नए संकल्प और कई नई सफलताएं। सबका लक्ष्य एक ही है, निर्माण विकसित भारत का। और 2047 का जो तिरंगा झंडा फहरेगा, विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करना बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। दशकों से बिहार के अन्नदाता। मेरा नाम पड़ेगा शंभू कुमार सिन्हा और मैं इसी घुसिया खुर्द गांव का मैं रहने वाला व्यक्ति हूं और मेरी उम्र लगभग 66 साल की हो गई है। इस कार्यक्रम को लेकर के सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको खामियां नजर आई? सवाल उठता है कि हमारे विश्व नायक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी 4 जातियां हैं, उन चारों जातियों के लिए उनकी भलाई के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं वो संचालित किए हुए हैं, जिसमें हम किसान हैं। हमारी भलाई के लिए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमें मिल रहा है। महिला उनकी जाति है, उसके लिए उज्ज्वला योजना का लाभ वो दे रहे हैं। मजदूर जो है वो भी एक जाति है मोदी जी का, तो उनके लिए अन्न योजना जो मुफ्त अन्न आज वितरण हो रहा है और उनकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें, बहुत ही भूमिका है। और जो उनकी सोच रही है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करूं, तो उनकी सोच यही है कि हमारे भारत के अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा है और जिसे कुछ न कुछ उसे लाभ की आवश्यकता है, जिसके चलते हमारा देश जो है आगे विकास करेगा, उनके घर में विकास की किरण पहुँचे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आपके आयुष्मान भारत है, तो आयुष्मान भारत को पलीता कुछ पदाधिकारी यहाँ लगा रहे हैं, जिनको चाहिए मुलाकात करने जाते हैं उनके कार्यालय में, तो कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके चलते दौड़ते दौड़ते वो व्यक्ति जो है थक जाता है, जिसके कारण उसके आयुष्मान भारत की कैसे बनाई जाए, क्या उसकी विधियां हैं, क्या तौर तरीके हैं, उसे मालूम नहीं हो पाता है, न उसका बन पाता है। और बिजली को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली तो खैर शिकायत एक ही है, बिल की शिकायत, और बिजली रहने वाली शिकायत नहीं है। एक आधा घंटा बिजली गुल रहता है, इसके बाद लगता है कि मैंने रेगुलर बिजली रहता है। अच्छा, खाद की समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खाद की जो समस्या है, आज हम लोगों का खाद का वितरण का मुख्य केंद्र, बड़ा केंद्र बिस्कोमान है विक्रमगंज में। तो आज कुछ न कुछ किस्म का जो खाद जो है, जैसे आपका NPK 12-32-16, इफ्को का यूरिया या अन्य और जो खाद है, कभी कभी समय पर अनुपलब्ध रहता है, जिसका फायदा यहाँ के जो खुदरा विक्रेता हैं कुछ फायदा उठाते हैं, लेकिन किसान मजबूर है। मजबूरी बस अपने फसल को बचाने के लिए 50 रुपये 30 रुपये ज़्यादा बैग पर दे करके उनको उठाना मजबूरी है, और कोई बात नहीं है। खाद बाजार में उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है। बीज पर्याप्त मात्रा में सभी किसानों तक पहुंच पाता है? बीज तो रिटेलर जो है आपका क्या बोलते हैं, खुदरा विक्रेता जो हैं बीज वाले, उनके यहाँ से आदमी बीज लाता है, अब जिस रेट में वो दे। अब तो और क्या परेशानियां नजर आ रही है? और खास करके देखिए, परेशानी और ज़्यादा नहीं है, परेशानी ज़्यादा है अफसरशाही का। हमारे के यहाँ जो है करप्शन अगर रुक जाए, तो जो हमारा देश आज़ादी से पहले कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, आज भी अगर करप्शन रुक जाए तो हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया आज भी बनी हुई है। करप्शन पर अंकुश लगाना है
और मोदी जी का एक बहुत बड़ी सोच है कि हम किसी को लूटने नहीं देंगे, हम न लूटेंगे न हम लूटने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। हाँ, तो अभी तो आप देखबे किए कि रांची के धीरज साहू या कौन साहू थे जिनके कि यहाँ 400 करोड़ रुपया जो है नगद बरामद हुआ है। तो यही सब बात है। और मोदी जी जो हैं ये बहुत ऊंच विचार के हैं। आज इनकी पूरे विश्व में डंका बच चुकी है। 74-76% इनके प्रशंसक हैं, फॉलोअर इनके हैं। इसी से समझ में आता है कि मोदी जी कहाँ हैं। आज सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं मोदी जी से हाथ मिला नहीं ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं। तो मोदी जी की तो हम भाई तारीफ करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो सीधे बोले हैं कि ना हम झुकेंगे ना हमारा देश को हम झुकने देंगे, और आज उस पर अडिग हैं। और हमारे सुरक्षा कर्मी भी जो हैं आज बॉर्डर लाइन पर, इनकी हिम्मत को देख कर के उनकी हिम्मत 10 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज हम चाइना से हम परेशान नहीं हैं, आज हमसे चाइना परेशान है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका यही कहनाम है कि अधिकारियों की मनमानी के चलते कहीं न कहीं मोदी सरकार की शिकायत हो रही है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।